डांस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। मुंबई की जगमगाती शाम में वो मंच अब केवल एक प्रतिस्पर्धा का स्थान नहीं रहा था, बल्कि जैसे रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा का रणक्षेत्र बन चुका था। रोशनी से सजा मंच, तालियों की गूंज और चकाचौंध भरी भीड़ के बीच अनुपमा अपनी टीम डांस रानी के साथ खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में बिछड़े रिश्तों की टीस झलक रही थी। उसे मालूम था कि उसी मंच पर उसकी बेटी राही भी होगी, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह आमना सामना भावनाओं का भूचाल बन जाएगा। राही जब अपनी टीम के साथ मंच पर पहुंची तो उसकी आंखें दर्शक दीर्घा में किसी एक को तलाशने लगीं, और जैसे ही उसकी नजर अनुपमा पर पड़ी, समय ठहर गया। मां बेटी बरसों बाद एक दूसरे के इतने करीब, फिर भी दिलों में कितनी दूरियां। राही के कदम डगमगाए और वह एक कराह के साथ मंच पर गिर पड़ी। सन्नाटा छा गया। एंकर ने बात संभालने की कोशिश की, परफॉर्मेंस पूरी मानी जाएगी, आप जा सकती हैं, पर शब्द खोखले थे। सबकी नजरें अनुपमा पर थीं। कुछ में अफसोस, कुछ में सहानुभूति और कुछ में कठोर निर्णय की तलवारें। अनुपमा की आंखों में गिल्ट था, उसका दिल अपनी ही बेटी के टूटते सपने को देखकर चकनाचूर हो गया। वह अपनी सीट से उठी, जैसे कोई आत्मा शरीर से निकलती है, लेकिन राही ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अनुपमा भीड़ में खो गई। जसप्रीत और भारती तुरंत उसे ढूंढने निकले। भारती के मन में डर था, अनुपमा अपने अतीत से जितना भागना चाहती थी, आज वही अतीत सामने आकर खड़ा हो गया था। उधर जसप्रीत को लग रहा था कि अब शायद अनुपमा मंच पर वापस नहीं आ पाएगी। टीम का सपना अब एक पतले धागे पर झूल रहा था। वहीं कुठारी परिवार का माहौल और भी अशांत हो गया था। खयातियात गुस्से से भर चुकी थी। उसे लग रहा था कि मुंबई आना ही सबसे बड़ी गलती थी। उसने अनुपमा को देखकर अपना आपा खो दिया। राही जो अपने अपमान और गुस्से में बेकाबू हो चुकी थी, उसने प्रेम से सीधे सवाल किया, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वह यहाँ है? प्रेम सहम गया, उसकी आंखों में झिझक थी, फिर उसने सच स्वीकारा, हाँ, मुझे पता था। राही की आंखों में गुस्से की आग सुलग उठी। तुम्हें पता था कि मैं उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। प्रेम की सफाई थी कि वह नहीं चाहता था कि राही की मेहनत पर असर पड़े, लेकिन राही के लिए यह धोखा था। उसने प्रेम की आंखों में झांका और उसे अनदेखा कर दिया, जैसे वह अब उसकी दुनिया से बाहर हो। राही ने अपना गुस्सा और निराशा कॉस्ट्यूम पर निकाला, वही कॉस्ट्यूम जो अनुपमा ने पहना था। प्रेम अब और नहीं छिपा सका। उसने बताया कि अनुपमा भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। राही जैसे सन्न रह गई। प्रेम की आवाज में थरथराहट थी। उसने बताया कैसे वह मुंबई अनिल के साथ आया, कैसे वह अनुपमा से मिला और कैसे अनुपमा ने एक मां की तरह उसकी मदद की। लेकिन राही को ये सब सुनना मंजूर नहीं था। उसने प्रेम पर ताना मारा, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वह किसी और का क्या होगा? प्रेम चुप रहा, फिर बोला, जो बेटी अपनी मां की नहीं हो सकी, वह किसी और की क्या होगी? राही को ये शब्द चीर गए। प्रेम का गुस्सा अब साफ झलकने लगा था। जब सब चला गया, तब अब जो है उसे तो बख्श दीजिए। तभी खयातियात ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। उसने प्रेम को एक थप्पड़ मार दिया, मेरे बेटे को मारा उस औरत ने। अभी 1 साल भी नहीं बीता और तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो? खयातियात की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक टूटा हुआ विश्वास भी था। नीला यह सब देखकर दुखी थी। अनुपमा कहीं नहीं थी, फिर भी विवादों की जड़ वही थी। प्रेम अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने मोटिबा और लीला की ओर इशारा करते हुए कहा, बहुत कुछ आपकी वजह से भी हुआ है। पराग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम रुकता नहीं। वह चीखता है, मेरी मां ने क्या गलत किया? राही का गुस्सा चरम पर था, तुम मेरे पति हो, तुम्हारी वफादारी मेरी तरफ होनी चाहिए, न कि उस औरत की तरफ। पराग और मोटिबा भी प्रेम के खिलाफ हो गए। प्रेम अब टूट चुका था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शब्दों में ताकत बची थी। दूसरी ओर अनुपमा एक कोने में अकेली बैठी थी, रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद को दोष दे रही थी, सब मेरी वजह से हुआ। तभी बाबूजी उसके पास आते हैं, उसे गले लगाते हैं। अनुपमा उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। बाबूजी उसे दिलासा देते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह नियति का खेल है। उधर प्रेम भी टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी बात कह रहा था, जब भगवान ही यही चाहते थे तो मैं बीच में क्या करता? राही चिल्लाई, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे उस औरत से नफरत है?
प्रेम चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। इसी बीच भारती अनुपमा को ढूंढते हुए आती है। बाबूजी के पास उसे देखती है। अनुपमा अपने दर्द को दोहराती है, मैं सब सही करना चाहती थी, लेकिन सब गलत हो गया। भारती उसे दिलासा देती है, आपने कोई गलती नहीं की, आपने तो सबकी मदद की है। अनुपमा बताती है, जब मुझे पता चला मैं वहां से भाग गई, लेकिन भागते हुए भी डांस हॉल में पहुंच गई। मेरे सामने मेरी बेटी थी। मैं चाहती थी कि वह अपने पिता का नाम रोशन करे, पर मैं खुद उसकी दीवार बन गई। अनुपमा की आंखें फिर भर आईं। भारती ने उसका हाथ थामा और कहा, पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है। अनुपमा एक गहरे असमंजस में थी। भारती की बातों और बाबूजी की हिम्मत देने वाली आवाज के बावजूद उसके अंदर एक मां की पीड़ा थी जो उसे अपनी बेटी के खिलाफ मंच पर खड़ा होने से रोक रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी बेटी के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। ये शब्द सुनकर भारती भी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आशा की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उधर जसप्रीत, जो बैकस्टेज खड़ी थी, बेचैनी से प्रार्थना कर रही थी कि अनुपमा डांस छोड़कर भाग न जाए। अनीता और दीपा ने उससे पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन जसप्रीत के पास कोई उत्तर नहीं था, सिर्फ एक डर था, अपनी टीम की कप्तान को खोने का। बाबूजी ने अनुपमा का हाथ थामते हुए कहा, ये घर नहीं है, मंच है, और यहाँ तुम सिर्फ मां नहीं हो, एक टीम की कप्तान भी हो। एक कप्तान कभी भी अपनी टीम को इस तरह अधर में छोड़कर नहीं जा सकता। उनकी आवाज की दृढ़ता वही थी जिसने अनुपमा को हर बार मुश्किल समय में सहारा दिया था। भारती ने भी बात संभालते हुए कहा, आपने ही तो हमें हिम्मत दी है। अब जब हमारी बारी है तो आप हमें छोड़ रही हैं। उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था जिसे अनुपमा ने ही उसे दिखाया था, अपनी सर्जरी करवाकर दोबारा अपने पैरों पर चलने का। अनुपमा दुविधा में थी। अगर वह मंच पर जाती है तो राही क्या सोचेगी? क्या वह अनुज से नजर मिला पाएगी? उसकी आत्मा उसे झकझोर रही थी। बाबूजी ने आखिरी कोशिश की, राही से बात करो, वह तुम्हारी बेटी है, वह समझेगी। वे उसे लेकर राही के पास चलने लगे, पर अनुपमा फिर रुक गई। उसने भारती की आंखों में देखा, वहां सिर्फ आंसू नहीं, उम्मीदें भी थीं। मजबूरी और विश्वास का एक अटूट संगम। यही देख अनुपमा ने निर्णय लिया, वह राही से मिलेगी। उधर दूसरी तरफ षड्यंत्र का साया फैल चुका था। मोटीबा और खयाती अनुपमा पर आरोप लगा रही थीं कि उसने जानबूझकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है ताकि वह सबसे बदला ले सके। परी ने बीच में हस्तक्षेप किया, अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती, वो गलत नहीं है। लेकिन माही ने उसका विरोध करते हुए कहा, तुम अनुपमा का पक्ष मत लो। पराग भी बोल पड़ा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये बहुत गलत है। वहीं प्रेम अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसकी आवाज में वो पीड़ा थी जो किसी चाहने वाले की मजबूरी से उपजती है। मैं राही से प्यार करता हूँ और उसकी जीत देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे सच नहीं बताया। राही इस टकराव से भागना चाहती थी, पर तभी अनुपमा उसके सामने आ खड़ी होती है। एक सन्नाटा, एक टकराव, एक भावनात्मक विस्फोट। दोनों की आंखें मिलती हैं, जैसे सदियों बाद कोई रिश्ता सामने खड़ा हो पर पहचानने से इनकार कर दे। यह सिर्फ मंच नहीं था, यह एक जंग थी, मां और बेटी के बीच, जहां प्यार, पीड़ा और गलतफहमियों का सामना होना तय था। सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस शुरू होती है। अनुपमा अपनी टीम दास रानी के साथ मंच पर उतरती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन अंदर से वह टूटी हुई थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका व्यक्तिगत दर्द उसके नृत्य को प्रभावित न करे। हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन में वह अपनी टीम के लिए अपना सर्वस्व दे रही थी। तभी राही भी पीछे से आकर उसका डांस देखने लगती है। अनुपमा की नजर राही पर पड़ती है और एक पल के लिए वह अपने स्टेप्स भूल जाती है। वह एक छोटी सी चूक थी, लेकिन उसका असर भारी पड़ा। टीम की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और वे सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं। जसप्रीत गुस्से में अनुपमा पर टूट पड़ती है, आपकी वजह से हम हार गए। उसकी आवाज में दुख कम और अपमान ज्यादा था। तभी एंकर अनाउंस करता है, अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। राही और उसकी टीम खुशी से झूम उठती है, पर उस जश्न में मिठास कम और कटाक्ष ज्यादा था। दर्शकों में से एक आवाज आती है, अनुपमा तो जानबूझकर हारी है ताकि उसकी बेटी जीत जाए। राही सुनकर चौंक जाती है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कहती है, हमने अच्छा डांस किया है, इसलिए हम चुने गए। इसमें उनका कोई हाथ नहीं।
लेकिन उसकी आवाज में एक ताना भी छुपा था। जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने उन्हें हरा दिया। अनुपमा उस वक्त स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कुरेद कर रख दिया हो। उधर राही प्रेम से तीखे शब्दों में कहती है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वह किसी और का क्या होगा। ये शब्द प्रेम को भीतर तक तोड़ देते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह भी जवाब देता है, जो अपनी मां की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। यह कटाक्ष नहीं था, यह एक गहरा आंतरिक दर्द था जो अब शब्दों में ढल गया था। अनुपमा का त्याग, उसका समर्पण, सब राही की नफरत की धुंध में कहीं खो गया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां दो दिल एक दूसरे से टूटते दिखेंगे। खयाती अपने बेटे आर्यन की मौत के दर्द में डूबी प्रेम को थप्पड़ जड़ देती है। जिसने मेरे बेटे को मारा तुम उसी के साथ हो, प्रेम कहता है। जो चला गया उसके चक्कर में हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन खयाती के लिए ये शब्द किसी खंजर से कम नहीं थे। राही ने अनुपमा से नफरत दिखाते हुए प्रेम का दिल ऐसा तोड़ा कि प्रेम अब उससे रिश्ता तोड़ने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां राही कोठारी परिवार की बेटी बनकर रहेगी और प्रेम अनुपमा का बेटा बनकर उसका एकमात्र सहारा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। स्टार प्लस के प्रोमो में अनुपमा को मराठी लावणी के कॉस्ट्यूम में देखा गया है, जो संकेत देता है कि वह फिनाले में भी परफॉर्म करेगी। 3 टीमें फिनाले में होंगी, राही की टीम, जोश एकेडमी से जुड़ी एक टीम और डांस रानी यानी अनुपमा की टीम। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, शायद फिनाले में रिश्तों की सच्चाई भी उजागर हो। अनुपमा को यह एहसास हो जाएगा कि जिस बेटी के लिए वह अपनी खुशियां कुर्बान कर रही थी, उसके लिए वो कभी मायने ही नहीं रखती थी। अब अनुपमा उन औरतों के लिए लड़ेगी जिनकी उम्मीदों की वह आखिरी किरण है, भारती और बाकी टीम। राही जब फिनाले में हार जाएगी तब उसे यह समझ आएगा कि उसने क्या क्या खो दिया है। लेकिन वह 3 चीजें क्या हैं? यह जानने के लिए आपको अगले अपडेट तक इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तय है, फिनाले में अनुपमा की परफॉर्मेंस आपको झकझोर देगी। इस जंग में रिश्ते टूटेंगे, नजरिए बदलेंगे, लेकिन अनुपमा का सफर थमेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक स्त्री की शक्ति और संघर्ष की मिसाल है।